स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एमजेड क्लासेस। जी हाँ, आप थंबनेल सही देख रहे हैं। जब तक आपको थंबनेल में कुछ झूठे थंबनेल ना लगाया जाए आप किसी वीडियो को क्लिक ही नहीं करते हैं। जैसे कि लगता है कि आप अनजान हैं अपने क्षेत्र से, अपने गांव से, अपने राज्य से, अपने देश से। जैसा कि मैं आज जैसे क्यों बोल रहा हूँ, ये बोलने के कारण भी है। अगर देखा जाए आज हम सभी, भारत हमारा देश है, लेकिन क्या है कि हम सभी जानते हैं कि हम भारतवासी, लेकिन हर भारतवासी के नाते हर भारतवासियों का एक राज्य है और इसी में से आज हमारा राज्य है झारखंड, जिसका एक अपना भाषा है जिसे हम जोहार कह के संबोधित करते हैं, विनती करते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हाथ जोड़ना मतलब पूजा ही हो गया, उसे सम्मान देते हैं क्योंकि हमारे राज्य में अगर कोई आया तो उसे हाथ जोड़ के जोहार कहते हैं, मतलब सम्मानदायक, इज्जत से। तो आज मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद क्यों है, ये क्यों बोल रहा हूँ, क्यों झूठा थंबनेल लगा रहा हूँ। जी हाँ, आप सही जगह है, थंबनेल भी सही है, हम अपनी जगह में। तो मतलब ये हुआ कि आज जो झारखंड सरकार, चाहे जेएसएससी जेई हो, चाहे जेएसएससी का म्युनिसिपल हो, संवर्ग सेवा वाला, चाहे जेपीएससी की परीक्षाएं हो, हर किसी न किसी परीक्षा में एक लीक होने की खबर आती है। लीक पेपर लीक होता है, अंकों में छेड़छाड़। कहा जाता है कि जेपीएससी की जब प्रथम और द्वितीय बहाली में 16 छात्रों को जब सीबीआई ने अपना एक रिपोर्ट पेश किया, उसमें 16 छात्रों के अंकों के साथ हेरफेर का मामला आया। जी हाँ, हमें क्या है, हमें क्यों इसमें प्रॉब्लम लेना है? हमारे बाल बच्चे थोड़ी ना पढ़ते हैं, हमारे घर वाले थोड़ी ना जेपीएससी में बनेंगे कोई बड़ा बाबू, नहीं। इसे हमें क्या लेना देना है? नहीं सर, लेना देना है। टैक्स हमारा बाप ही देता है, टैक्स आपका बाप ही देता है। एक थोड़ा सा अगर 1 रुपए का दवा भी लेते हैं सर तो टैक्स आम आदमी भरता है सर। दुकानदार पहले उसको पे कराता है हमसे, वो सारे टैक्सेस हम देते हैं। अगर हम बिजली यूज करते हैं इस्तेमाल, वो बिजली का भी टैक्स हम ही देते हैं पहले। जल यूज करते हैं, जल का भी देते हैं। फिलहाल तो छोड़िए, रुका डैम तो जो भी पानी आता है उसका तो स्थिति गर्त है, कभी कभार 10 बजे पानी आ जाए बहुत है। लेकिन बात हो रही है शिक्षा की। आज जब 29 तारीख को और 30 तारीख को जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो परीक्षा हुई 3 जिलों में, जैसे रांची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, इन जिलों में एक जिला है रांची जिला यानी राजधानी, उनमें किसी एक केंद्र में पेपर के साथ धांधली का मामला पेश आया और उसके बाद जिन बहुत सारे बच्चों ने धांधली का मामला किया और खबर भी दिया, न्यूज दिया, रिपोर्ट भी दिया, शिकायतें की। जेएसएससी ने उसके बाद तुरंत एक नोटिस निकाला, क्या, प्रेस विज्ञप्ति, कि किसी भी केंद्र से इस प्रकार की कोई घटना होने की खबर नहीं मिली है। अगर नहीं मिली है तो उसके बाद फिर कभी कोई न्यूज में आता है कि जिन्होंने ये मामला दर्ज करा उनके खिलाफ केस भी दर्ज है। ये बात सही है नहीं है, आप प्लीज कमेंट में करें। लेकिन अगर बात है, अगर उन बच्चों के साथ ही केस दर्ज करना है तो फिर उन न्यूज वालों पे भी कीजिए जो उनको ये कह रहे थे कि हम नहीं कह रहे हैं, इनके माध्यम सुन रहे। अगर आप नहीं कह रहे और माध्यम से ही सुन रहे हैं तो माध्यम को भी मानिए गलत। तो जो माध्यम है वो मीडिया वालों से भी पूछिए क्यों, कहां से ले आया लीक का खबर। अब बार बार बोल रहे हैं नहीं लीक का खबर नहीं है, लीक। तो प्लीज थोड़े हमें इस पे सोचना होगा। जब हमारे हर कुछ दिए हुए चीजों से, हमारी द्वारा चुनी गई सरकारों से जब सरकारें चुनी जाती है, संस्थाओं का पदभार जब संभाला जाता है, तो फिर हमें सवाल पूछने का अधिकार क्यों नहीं रहेगा? हर रिजल्ट में लंबित होता है। जब पीएससी प्रथम द्वितीय में सोचे हेरा फेरी का केस आया, धांधली का केस आया पेपर में, ये किनकी गलती है? जो सरकार रहती है, कभी ये सरकार उसकी गलती पेश करेगी, वो सरकार उसकी केस करे गलती। कोई किसी, अगर हमारे जो अपने जो जातियों के जो नेता होते हैं, अगर वो नेता कभी क्या करते हैं, उनको कोई पार्टी उपाध्यक्ष बना दे, अध्यक्ष बना दे, ठीक है। बेसिकली झारखंड में 3 ही बड़ी पार्टी है ना, बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम। सबसे बड़ी क्षेत्रीय दल जेएमएम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। उससे नीचे क्षेत्रीय दल आजसू है और उसके बाद 2 राष्ट्रीय दल है, कांग्रेस है, बीजेपी। तो इन्हीं दलों में जब हमारे बीच का कोई आदमी ज्वाइन करता है, उसमें उनके पदों में उन्नति होती है, तो फिर उनको सब ले जाके फूल लेके देंगे। देखिए आज फलाने नेताजी को अध्यक्ष बनाए जाने पर, उपाध्यक्ष बनाए जाने पर, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारे ढेप उपहार। अरे भाई मेरे, इतना ज्यादा ध्यान अगर उसमें दे सकते हो तो एक ध्यान क्यों नहीं देते हो तुम?
कि हमारे ही राज्य में जो संस्थाएं बन बैठी है उनमें आज लीक का मामला आते रहता है। उनमें क्यों नहीं जाके खड़े होते हो जो उन बड़े बड़े नेताओं के पीछे चमचे जैसा और बहुत बुके देके जाते हो कि देखिए हमारा मसीहा आ गया, हमारा धर्म, हमारा समाज, हमारे जाति का उद्धार करेगा। कतई नहीं कर सकता वो क्या करेगा? वो ऐसा कौन मसीहा होता है जो कल तक लाखपति था, एक एमएलए, एक विधायक, एक सांसद बनने के पश्चात वो करोड़पति हो जाता है? ऐसा क्या विकास होता है उनके द्वारा जो कल तक 5 लाख का आमदनी आज 20 लाख दिखाना पड़ता है? एक बार एमएलए बनता है, फटा हुआ बंडी पहन के घूम चलता है, जैसे ही एक बार एमएलए बनेगा कसम खुदा की क्या बोले फॉर्च्यूनर कहां से आ जाता है, और वही रोड, वही गड्ढा, वही खड्डा सब हमको देखना पड़ता है। तो फिर अगर बात शिक्षा की हो रही है, जेएसएससी की बात हो रही है, तो सरकार को जिन छात्रों पे कार्रवाई की गई है ठीक है, उन न्यूज देने वालों पे भी तो कार्रवाई कीजिए कि उनको कहां से मिल जाता है। और ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे तो आप अपने संस्था को भी तो थोड़ा कार्रवाई कीजिए कि आप पे छात्र कैसे आरोप लगा सकते हैं। आपका सील खुला था, पेपर का नहीं था, ये आप तो दे रहे हैं ना, लेकिन प्लीज आप भी तो अपना बताइए, उनसे भी तो बातें कीजिए कि वो क्या कर रहे हैं जो छात्र इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप जनता के सामाजिक हितों का, पदों का चुनाव कर रहे हैं और उनपे आपको लाखों रुपया मंथली मिलेगा, घर मिलेगी, बिजली पानी मुआवजा सब उधर फ्री मिलेगा, कट के आपको आएगा। तो इन जैसी परीक्षाओं में अगर इतना धांधली और ये सब वो सब जितना है, जितनी गलतियों का मामला आएगा, क्या कर रहे हैं? देखा जाए झारखंड में अल्पसंख्यक स्कूल का हालत बद से बदतर है और अल्पसंख्यक विभाग और अल्पसंख्यक समुदाय का मसीहा एक से एक जन्म लिया है और पूरे अल्पसंख्यक समुदाय का मसीहा का इतना बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी है, कहना नहीं है। लेकिन अल्पसंख्यक आदमी हम बस कान में हाथ में सब दे के बैठे हैं। हम ही लोग सब देख के फलाने नेताजी आए हमारे लिए बहुत बड़ा विकास। अरे विकास का तोहफा कहाँ लाएगा? वो तुमको आया, हम अपने विधायक, जब किसी को विधायक चुनते हैं तो बड़ा बड़ा मॉल हॉल सबका जाएगा शिलान्यास करने, थोड़ा मोड़ा बस चुनाव आते रहेगा, एगो रोड का, एगो ई का, एगो ऊ का, सब चुनाव करेगा, उद्घाटन हो गया। जेएसएससी अगर निष्पक्ष है तो अपनी बातें को बताएं, आप कार्रवाई करा के क्या साबित करते हैं? उनका भी तो भविष्य है, आप किस बेस पे कार्रवाई किए हो सारा चीज बताइए। नहीं तो लोग तो बोलते ही रहेंगे ना, आपकी निष्पक्षता पर सवाल उठते रहेगा। क्यों नहीं उठ सकता है? आपने पैरामेडिकल का जवाब दिया नहीं दिया, आपने उसका परीक्षा का आपका उसने क्या किया, परिणाम डिक्लेयर किया, रिजल्ट डिक्लेयर किया, आप मेरिट लिस्ट निकाल दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निकाल दिए, आप क्या कर रहे हैं? आपने उसका रिस्पॉन्स की दिया नहीं दिया। जेपीएससी 1-2 में इतना में सीबीआई को आना पड़ा, उसमें 16, आप उसके क्या करते हैं? जिन भी सरकार में थी वो कार्रवाई, उसको भी जवाब दे देना होगा। तो ये विभाग आम आदमी को, अब बहालियों पे बहाली हो रही, बढ़िया बात है, चुनावी मौसम है तो होगा, चुनाव नहीं रहेगा तो मौसम नहीं। अब देखिए आपके घरों तक विधायक, सांसद सभी आएंगे, 5 फीट का, 10 मीटर का, 50 मीटर का एक रोड बना देंगे और रोड को बनाने वाला मुखिया, पंचायत सेवक सब 50 मीटर का रोड पास होगा, 30 मीटर का रोड बनेगा, 20 मीटर खा जाएगा। यही विकास हो रहा है। अल्पसंख्यक स्कूलों का हाल धजिया है, बहुत सारे स्कूल जर्जर है, उसमें कौन आ रहा है? कोई नहीं कुछ बोलेगा, क्योंकि हमारे अल्पसंख्यक समुदाय में एक से एक मसीहा है जिनका अपने करोड़पति हैं और कितने अल्पसंख्यक करोड़पति हैं। सरकारी स्कूल में आज इसलिए भी पढ़ाता है क्योंकि उनके पास आय नहीं है, नहीं तो क्या। तो प्लीज जो ये सब बातें कहने का मतलब है कि जेएसएससी की जो परीक्षाएं हो रही हैं निष्पक्षता से हो, ऐसी क्यों आवाजें उठ रही है कि नहीं पेपर धांधली, ये धांधली। प्लीज सरकार ये अनुरोध है कि इस पे संज्ञान लिया जाए, आप संज्ञान लीजिए। आप युवाओं के सरकार बने हैं, आप ही ने कहा था कि हेमंत है तो हिम्मत है, तो फिर युवाएं हिम्मत लगा के अगर फॉर्म भर रही हैं तो प्लीज उस हिम्मत को आप हौसला अफजाई के साथ उन पर कार्रवाई, उनको संज्ञान लिया जाए, पूछा जाए इतनी गड़बड़ियां क्यों आप जनता आरोप लगा। बस यही कहना था।
रिजल्ट कुछ नहीं आया है, आएगा तो देखा जाएगा, बनाएंगे वीडियो। बस बातें बतानी थी। हम तैयारी करते हैं, सभी को तैयारी करते हैं, लेकिन तैयारी का फल अगर अच्छा ना हो तो फिर कैसे होगा। बच्चे अपने दिन रात एक करके करते हैं और उन पे अगर धांधली कुछ भी आरोप गलत है, प्रत्यारोप गलत है, ठीक है, उनको सारी तरह से उनको संभालिए, क्लियर किया जाए। और जो अगर इस आरोप में बच्चे गलत करते हैं तो फिर एकदम उनमें कार्रवाई होनी चाहिए। फिर उनका वो गलत है और उनके पीछे किनका हाथ है, इन्हें पकड़ा जाए। उन्हें कौन ऐसा कार्रवाई करने काम करने के लिए मुत्साहित कर रहा है, उन्हें भी देखा जाए, क्योंकि इससे राज्य की छवि बर्बाद होती है, बदनाम होती है। एक अच्छे सरकार का कर्तव्य होता है जनता के हितों को कार्य करना। और जितने परीक्षाएं हो रही है अगर उनमें बच्चे गलत आरोप लगा रहे हैं तो उनको कौन लगा रहा है, उनकी सारी करतूतों को पकड़ा जाए, कार्रवाई की जाए, उचित सजा दी जाए। तो जो परीक्षाएं हो रही है उनको अच्छी से निकालिए। जेएसएससी जेईई का भी परीक्षा हुआ, उनका भी आंसर रिस्पॉन्स की निकाला जाए, कुछ बहुत हिंट्स दिया जाए। और स्थितियां बहुत डमाडम है, आज नहीं तो कल निकलते रहता है, ये हो गया वो हो गया, ये सब मामला, इन मामलों को ना आने दिया जाए बाजार में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक में नए संवाद के साथ। तब तक के लिए विदा। जय झारखंड।